Dear students, I welcome you to the WhatsApp classes. Today we shall study third poem of intermediate classes on his blindness. इस पोइम को जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है। जॉन मिल्टन इंग्लिश साहित्य के एक महान कवि थे। इनमें कविता लिखने की महान प्रतिभा थी। इन्हें मैन ऑफ लेटर्स भी कहा जाता था। इन्हें कहा जाता है कि पॉलिटिकल उतार चढ़ाव इनके जमाने में, इनके युग में व्याप्त था। तो ये लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को पॉलिटिकली अवेक करने के लिए बहुत साहित्य लेख लिखते थे, पैम्पलेट्स लिखते थे और इन्हें रात दिन बहुत अधिक काम करना पड़ता था। रात को ये दीपक की रोशनी में लिखा करते थे। धीरे धीरे 44 साल की एज में ही इनकी आंखों की रोशनी पूर्णतया समाप्त हो गई। अब इन्हें ईश्वर की याद आने लगी। इनका जीवन दुख से भर गया। सोच रहे अब हम क्या करेंगे। ऐसी दशा में इन्होंने ये सोचा कि शायद भगवान अब उनके लिए क्या सोचता होगा जिन्होंने हमारे लिए तो कुछ लिखा ही नहीं। अतः अंधे होने के बाद ही इन्होंने दो महान एपिक्स की रचना की, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड, जो पूरे वर्ल्ड में और पॉलिटिकली और रिलीजियसली भी जिनका बहुत अधिक महत्व है। प्रस्तुत कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनकी मानसिक मनोदशा का ही वर्णन कर रही है। लेट अस कम एंड रीड। फर्स्ट स्टैंजा। When I consider how my light is spent ere of my days in this dark world and wide, कवि कहता है कि जब मैं सोचता हूं हाउ माई लाइट, कि कैसे, कंसीडर मीन थिंक, विचार करता हूं, हाउ कैसे, माई लाइट मेरी आंखों की रोशनी, आंखों की प्रतिभा, लाइट, इज स्पेंट, लॉस्ट हो गई, खर्च हो गई, समाप्त हो गई। एर हाफ माई डेज, ईर कहते हैं बिफोर, पहले ही, हाफ माई डेज मेरे आधी दिनों से, यानी मेरी लाइफ के, जिंदगी के आधे दिनों से पहले ही, यानी 50 ईयर्स से पहले ही, यानी कि दिस मीन्स एट द एज ऑफ 44, 44 वर्ष की उम्र में ही ये इनकी आंखों की रोशनी समाप्त हो गई थी। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस ये इनके लिए ये संसार अंधकार युक्त हो गया, पहले से ज्यादा कष्टमय हो गया, डार्क एंड वर्ल्ड एंड वाइड, और व्यापक, इनकी परेशानियां पहले से और बढ़ गई। एंड दैट वन टैलेंट, मिल्टन के पास एक महान प्रतिभा थी, टैलेंट थी कविता लिखने की, साहित्य लिखने की, जो उसके पास अब भी मौजूद थी, और तो सब वो लिख पढ़ तो जा नहीं सकता था। विच इज डेथ टू हाइड, जिसे मृत्यु ही छीन सकती थी। विच इज डेथ टू हाइड, यानी मौत पर ही इनकी प्रतिभा जा सकती थी, और वो मौत आई नहीं तो प्रतिभा इनके पास पड़ी हुई थी, इनके पास थी, और जिसे छिपा भी नहीं सकते, जिसे छिपाना मृत्यु के समान था इनके लिए। ये कहते हैं लॉस्ट विद मी, मेरे पास पड़ी हुई थी, यूजलेस, बेकार, दो माई सोल मोर वेंट, हालांकि मेरी आत्मा बहुत ही जिज्ञासु थी, बहुत ही इच्छुक थी, कीन थी, उत्सुक थी, उत्साही थी, हालांकि आंखें काम नहीं कर रही थी, फिर भी इनकी अंतरात्मा से ये
हतोत्साहित नहीं हुए थे और ये ईश्वर की सेवा टू सर्व देयर विद, इसी प्रतिभा से सेवा करना चाहते थे। माई मेकर, मेकर एम कैपिटल, मेकर एम ए की आर, मेकर, मेकर माने बनाने वाला यानी कि गॉड, ईश्वर। एंड प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट करना चाहते थे, कविता रचकर, कुछ लिखकर। प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ये सोच रहे थे मैं अपना पूरा अकाउंट, लाइफ का अकाउंट भगवान के सामने प्रस्तुत कर सकूं। लेस्ट, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, LEST, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो। ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि जब मैं मौत के बाद वापस जाऊं, लौटते समय भगवान के पास जाऊं तो वो चाइल्ड ना करे, स्कोल्ड ना करे, फटकारे ना मुझे जब मैं लौट के जाऊं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न इनके मन में उठ रहे थे, मिल्टन के मन में उठ रहे थे। डथ गॉड एग्जैक्ट लेबर, मिल्टन आगे कहते हैं डथ, डथ का मतलब डज, क्या? गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट माने चाहता है, डे लेबर, हमसे रात दिन काम करवाना, दिन के दौरान भी, यानी कि एक एक दिन का हिसाब लेना चाहता है। क्या ईश्वर हमसे क्या अब भी अपेक्षा करता है कि हम उसकी सेवा करें, उसके लिए काम करें, कविताएं लिखें। लाइट डिनाइड, जबकि लाइट माने आई साइड, जबकि मेरे आंखों की रोशनी, डिनाइड माने समाप्त हो गई, छीन ली गई है, ईश्वर ने ले ली है। आई फंडली आस्क, मैं स्वयं से ही ऐसे मूर्खतापूर्वक अपने से ही प्रश्न करता हूं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन इसका धैर्य जवाब देता है। पेशेंस कहा जाता है, मिल्टन बहुत धैर्यवान था। टू प्रेजेंट, प्रेजेंट इज दैट, बट पेशेंस टू प्रिवेंट होगा, प्रेजेंट की स्थान पे प्रिवेंट, लेकिन उसका धैर्य उसको रोक देता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, कि उसके मन में, मना स्थिति में कुछ सवाल उठते हैं ईश्वर के प्रति, तो वो उसका धैर्य उनको रोक देता, कहता नहीं, ईश्वर के प्रति ऐसा नहीं सोचते हैं, ईश्वर दयालु है। सून रिप्लाइज, उत्तर आता है उसके हृदय से, अंतरात्मा से, कि गॉड डथ नॉट नीड, कि ईश्वर को डज नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं है। आइदर मैंस वर्क, या तो आदमी के काम की, कि ईश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य उसके लिए काम करे। आर हिज ओन गिफ्ट, हिज ओन गिफ्ट का मतलब है कि ईश्वर ने गॉड गिफ्ट किया है, यानी टैलेंट जो दी है वो ईश्वर की ही दी हुई है मिल्टन को, कविता लिखने की। यानी कि ईश्वर जो गिफ्ट देता है, लेता नहीं है, वो ईश्वर उससे अपने गिफ्ट के बदले कुछ चाहता नहीं है। ये कहने का मतलब है ईश्वर ओनली गिवर बट नॉट रिसीवर, ही डज नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम मैन। हु बेस्ट ही इज, और मिल्टन आगे कहता है कि हु, जो लोग, वेस्ट माने बहुत अच्छी तरीके से, वेल, और वेयर, बियर माने सहन करते रहते हैं। हिज माइल्ड, माइल्ड माने विनम्रता पूर्वक, पोलाइटली, विदाउट एनी कंप्लेंट। माइल्ड योक, योक सिंबल है कष्ट का। जैसे बैल के ऊपर, बैल होते हैं वो खेत जोतते हैं, उनके ऊपर एक हल बंधा होता है, एक लकड़ी होती है जिसे जुआर भी कहते हैं, वो उसका सिंबल। बैलों के ऊपर जब हम उसको बांध देते हैं, उससे काम करवाते हैं, वो बैलों के लिए कष्टकारी होता है काम करना। ऐसे ही मिल्टन अपने लिए कहता है कि ईश्वर का दिया हुआ जो कष्ट है, यानी मुझे अंधा कर दिया है, मेरी आई साइट छीन ली है, वो मिल्टन के लिए एक कष्ट ही है। तो मिल्टन कहता है कि जो लोग ईश्वर के दिए हुए कष्ट को भोगते हैं बिना शिकायत के, पोलाइटली, विदाउट एनी कंप्लेंट, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ईश्वर की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। जो भगवान का दिया हुआ कष्ट भोगते हैं, वे भी भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, वे खाली नहीं बैठे हैं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी सफरिंग शारो गिवन बाय गॉड। नेक्स्ट स्टांजा ये इंपॉर्टेंट है। हिज स्टेट इज किंगली, उसका
स्टेट, हिस मीन्स गॉड, गॉड का जो कंडीशन है, पोजीशन है, इस किंगली, किंगली मीन्स लाइक किंग्स, जिस तरीके से राजाओं के यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, दरबारी होते हैं, सैनिक होते हैं, बहुत से गुलाम होते हैं और वो राजा की सेवा करते रहते हैं, उसे बाहरी लोगों की सेवा की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से भगवान तो राजाओं का भी राजा है, ही इज द किंग ऑफ किंग्स, ही इज द किंग ऑफ होल वर्ल्ड। तो उसे मनुष्य के कामों की जरूरत नहीं है। ही इज मोर पावरफुल देन द किंग्स, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, एंजल्स हजारों देवदूत, हजारों परियां, हजारों फरिश्ते भगवान के एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग माने आज्ञा पर, अगर ईश्वर आदेश दे तो हजारों देवदूत उनकी बहुत तेज गति से आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, विद स्पीड, बहुत तेज गति से। एंड पोस्ट ओवर, और जो पोस्ट रहते हैं, तैनात रहते हैं, अपॉइंटेड रहते हैं, पद पर बने रहते हैं, ओवर लैंड एंड आशियन, लैंड पर, जमीन पर, हर जगह प्रेजेंट होते हैं ईश्वर की सेवा करने के लिए। ओशियन में भी, विदाउट एनी रेस्ट, ओशियन माने समंदर में भी, एवरीवेयर दे आर पोस्टेड ऑल द टाइम विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के, दे डू नॉट टेक एनी रेस्ट। अगर ईश्वर उन्हें आदेश देता है तुरंत उसका पालन बहुत तेज गति से करते हैं। दे आल्सो सर्व, तो इस तरीके से वे भी उनकी सेवा करते हैं, जो तैनात रहते हैं, भगवान का दिया हुआ काम करते रहते हैं और खड़े रहते हैं और ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि ईश्वर उनसे क्या काम करवाएगा। वे भी भगवान की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। मीनिंग इज दैट मिल्टन should not worry. Milton is already serving God because he is serving God, because God has given him birth. He is blind, so he should not be worried. He should be peaceful. तो क्योंकि जो केवल तैनात रहते हैं वो भी सेवा करते हैं, और जो, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये पोइम का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये अर्थ समझ में आया है तो ये सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।